गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जनआवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी करनी सन। संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग से बहस और छलफल करनी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन घोषणा भइला के बाद हमनी के खास करके विशेष फोकस अब ज्यादा करके चुनावी चहल पहल, चुनावी जो शुरू भइल बाटे, स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद जौन माहौल अभी चल रहा बाटे, ये माहौल के संदर्भ में रह के भी हमनी के विभिन्न पार्टी के नेता, मेयर लोग से, उप मेयर लोग से और खास करके जे भी अपना के आकांक्षी उम्मीदवार लोग बाटे पार्टी से, उ लोग से हमनी के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। आज हमनी के बातचीत करें सन कार्यक्रम जनआवाज के बहस में। खास करके कुछ समय पहले जौना बेरा नेकपा एमाले विभाजन भई और नेकपा एमाले विभाजन भइला के बाद नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भी बनल माधव कुमार नेपाल जी के नेतृत्व में। पार्टी विभाजन के बेरा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता लोग के बड़ा चहल पहल रहे। अभी देखल जाए तो हर एक पार्टी के चहल पहल बढ़ गई बा, लेकिन पछिलका समय में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता लोग कहां भुला गई बा, जनता पूछ रहल बाटे। हर एक पार्टी अपन चुनावी गतिविधि आगाड़ी बढ़ा रहल बाटे, अपन कैंडिडेट लोग के सार्वजनिक कर रहल बाटे, लेकिन एकीकृत समाजवादी पार्टी का कर रहल बाटे परसा जिला में। आज यही संदर्भ में बातचीत करम सन और सबसे पहले कार्यक्रम जनआवाज के आज के बॉस में स्वागत करके चाहे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य नागेंद्र चौधरी जी के। वहां कंपनी के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। जी धन्यवाद। कहाँ भुला गई बानी लगन? तो पहले तो अपने के तो आइडिया नहीं है, हमरा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कहता नहीं, हम केंद्रीय सचिव हैं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सचिव। पहल का बात। दूसर का थी जहाँ तक अपने का भुलाइल वाला प्रश्न बा, यह मुनासिब ना भइल। ऐसे चीजें हमनी के चुनाव के बाद तो ना, चुनाव तो अभी न होखे वाला बा।
हमनी के 6.5 महीना भइल है पार्टी पुनर्गठन करके आगे बढ़े के सिलसिला। आ 6.5 महीना देखिए जी जी इस 6.5 महीना में हमनी के 77 जिला में जिला कमेटी बा, 753 पालिका में कमेटी बा, हरेक निर्वाचन क्षेत्र में कमेटी बा, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में कमेटी बा। अर्थात हमनी के संगठन के ऊपर विश्वास करके चले वाला पार्टी जी। संस्थागत ढंग से चले में हमनी के हरेक जगह संगठित होके आगे बढ़ रहा बानी सन। लेकिन बात यह कथी आवत नेताजी, जैसे कि अपने लगन के पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता लोग बाटे वो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पड़ गई बाटे कि चुनाव नहीं हराता, अपने लगन के कौन साने घुमाने के बुझात। ऐसे वो लोग के प्रश्न, वो लोग के मैंने जाने के जिज्ञासा हम अपने से रखनी है क्या कि अपने केंद्रीय स्तर के नेता बानी अपने लगन का करता नहीं। तो वह हमनी के कहता नहीं जी कि हमनी के कार्यकर्ता लोग ही सबसे स्पष्ट बा, दृष्टिकोण से, सिद्धांत से, कार्यक्रम से, उद्देश्य से सबसे स्पष्ट कोई पार्टी बा तो नेकपा एकीकृत समाजवादी बा। ऐसे कि हमनी के एगो नेकपा ये मान ले पार्टी जोन पार्टी में हमनी के रह के पार्टी के छोट से बहुत इतना विशाल बनैनी सन, आज उमें सैद्धांतिक वैचारिक सवाल, संगठनात्मक सवाल, नेतृत्व के सवाल और निर्णय के कार्यान्वयन के सवाल में जब हमनी के समस्या उत्पन्न भइल तो वहाँ मतलब कि तत्कालीन नेतृत्व ओकरा के सही ढंग से ना नेतृत्व कैलक तो उनमें विद्रोह करके हमनी के नया ढंग से अइनी सन। जी जी। तो हमनी के जौन कारण से विद्रोह कैनी सन उ कारण के हमनी के त्याग करके हमनी के अपना ढंग से ना हमनी के ढंग से चले के बाद कि हमनी के परंपरा बा, जो संस्कार बा, जो सैद्धांतिक पक्ष बा, जो वैचारिक पक्ष बा, जो वैधानिक पक्ष बा, वो आधार पर हमनी के आगे चले के हिसाब से चलनी सन और अभी चल रहा बानी सन। बस इतने बात बा जो अपने कहनी है कि जे कंफ्यूजन के बाद तो एमे सिर्फ ये कह चाहता नहीं जी कि गठबंधन होके चुनाव होई तो गठबंधन होके चुनाव होई तो हमनी के कौन कौन क्षेत्र मिली, कौन कौन पालिका मिली, कौन कौन जिला मिली, ये मामला में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग के बा कि कहाँ से चुनाव लड़ल जाए। जबकि हमनी के इहो बारे में स्पष्ट का कर देवे अपने के चाहता नहीं कि प्रदेश और केंद्र संघ, प्रदेश और संघ अर्थात प्रतिनिधि सभा या प्रदेश सभा के जब चुनाव हुई तहिया केंद्रीय स्तर में समझदारी बनी कि जे कोना हिसाब से गठबंधन कल जाए। जी जी। निचला स्तर के गठबंधन के पक्ष में हमनी के ये मामला में बानी कि जिला स्तर के ही जिम्मेवारी दियाई कि वो जिला के पालिका में कौन पार्टी के का अवस्था बा, केकरा के लेकिन स्थानीय तौर के निर्वाचन में भी गठबंधन करके जाए कि अपने लगन के अड़ान का है बटे मांग का है बा। ये से बात कि हमनी के ई गठबंधन के देखी एगो हमनी के जो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जो निर्वाचन प्रणाली बा, ई निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संघ में या प्रदेश में प्राय गठबंधन के ही सरकार बनी। जब भी निर्वाचन प्रणाली के चलते जी बहुमत कोई के आई से बात जो परिकल्पना कोई करके चल रहा बा उकर कल्पना बा। ये निर्वाचन प्रणाली से जब भी हुई तो गठबंधन से जब चली तो हमनी में एगो संस्कार विकास करे के बाद। लेकिन ओली जी तो कहता नहीं कि अब किरुआ बार आवे वाला इलेक्शन में नेकपा एमाले के ही बहुमत आई। अब ये देखी परसा जिला में लहरे चल गई बा, सारा लोग एमाले में ही प्रवेश कर रहा बाटे, कुछ लोग जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर रहा बाटे। उ तो कहत वही है कि दू तिहाई चलाए। जी जी। तो उनका के कहला से अगर चलावेला रही तो फिर और पार्टी लोग के अपन माने पार्टी के बंद कर देवे के चाहे, सब उनके के जिम्मा लगा देवे के चाहे। से बात नहीं है। सवाल का बा कि हमनी के ई गठबंधन के संस्कार के विकास करे के जब प्रवेश करी तो हिसाब से अच्छे से मानसिक रूप से तैयार बानी सन के गठबंधन करके जाए पड़ी। पहल का बात जो सरकार स्थानीय तह में हमनी के ऐसे कर रहा बानी कि स्थानीय तह में भी अगर अलग अलग चुनाव लड़ल जाए तो कोई कहीं जीती, कोई कहीं जीती, कोई कहीं जीती, ये बात ठीक बा। लेकिन बहुमत केहू के आवत नहीं थी स्थानीय तह में भी। हमनी के भी परसा जिला में देखनी सा कि स्थानीय तह में चुनाव हो जाता तो मेयर एगो पार्टी, उप मेयर दूसर पार्टी, अध्यक्ष तीसर पार्टी, आ सदस्य चौथा पार्टी। मतलब कि बहुमत ना भैया के चलते
एगो समझदारी भी नहीं के होकर, सहमति भी नहीं के होकर सकता। हर एक निर्णय प्रक्रिया में वाद विवाद हो रहा बा, समस्या हो रहा बा। ये से जब ऐसा किस्म से देश के निर्माण करे के बाद माने नेपाल के समृद्ध अगर बनावे के बाद, तो हमनी के बीच राजनीतिक समझदारी भइल जरूरी बा और सहकार्य करके सहमति बना के गठबंधन करके गई जरूरी बा। जिन्हें इंडिया में अभी अभ्यास हो रहा बा, वह अवस्था हमनियों के देख रहा बानी सन, वो में हमनी के जोड़ देता है। यानी कि बिना गठबंधन से अपने लगन आगाड़ी नहीं बढ़ सका। ये हम कहे चाहते रही। रहल सवाल की जे गठबंधन अगर नहीं हो तो हमनी के भी प्रतिस्पर्धा में खुलम खुला जाए के तैयार बानी, ओकर संपूर्ण तैयारी हमनी के कर रहे बानी। अभी हमनी के अपने बल पर चुनाव लड़े के तैयार बानी, माने अपना बल पर स्थानीय तय के निर्वाचन में भाग लेवे खातिर सक्षम बाटे एकीकृत समाजवादी पार्टी। एकदम। अब बताई अभी जहाँ के बारे में कह रहा बानी, वो के बारे में हमनी के कह रहा बानी कि परसा जिला में भी हमनी के पूर्ण रूप से सक्षम बानी सन। हमनी के अभी खास करके परसा जिला के बात कर रहा बानी सन। मध्य प्रदेश के एगो मात्र महानगर पालिका वीरगंज महानगर पालिका में देखा जाए तो हर एक पार्टी अपन अपन उम्मीदवार खड़ा कर रहा बाटे, लेकिन अपने लगन कहाँ बानी? अपने लगन के उम्मीदवार के कोनो कहीं ना कहीं साजेबाज नहीं के। कुछ लोग कहता कि अपने लगन उम्मीदवार खोजता नहीं न, कोई नहीं से कहत कि उम्मीदवार खोजे। जब वो जानता कि लोग उम्मीदवार नहीं है तो खोजी का है। हमनी के एकदम उम्मीदवार खोज चुकल बानी सन। अपनों लगन के उम्मीदवार मिल गई बा महानगर में लड़े खातिर एकदम। लेकिन हमनी के वो फ्लैश नहीं सन करत, ऐसे नहीं सन करत जी कि हमनी के संस्थागत निर्णय करे में बाकी बा। केंद्र के अभी दृष्टिकोण आई नहीं है। सब पार्टी अपना अपना ढंग से वोट मांगल शुरू कर दिले हुई लोग, लेकिन हमनी के देख रहा बानी कि केंद्र में एगो समझदारी अगर बनता गठबंधन के सवाल में, स्थानीय तौर पर चुनाव के सिलसिला में भी, तो वो कौना मापदंड के आधार पर बनता, कौना क्राइटेरिया के आधार पर बनता, उ लोग के भी इंतजार कर रहा बानी। हमनी के भी नीचे क्राइटेरिया बना रहा बानी। यदि गठबंधन कह के जाए के पड़ी तो केकरा से कह के जाए के पड़ी, कौना आधार पर जाए के पड़ी, कौन पालिका के कौना के नेतृत्व देवे के पड़ी, कौना कारण से, संपूर्ण मापदंड क्राइटेरिया के आधार पर ही हुई। तो वही से हमनी के सार्वजनिक नहीं कर वीरगंज महानगर पालिका में केकरा के हमनी उम्मीदवार बनाए। लेकिन औरो हमनी के परसा जिला के 14 गो स्थानीय तय बाटे। 14 गो स्थानीय तय मध्य और सब पालिका के भी अपने लगन के उम्मीदवार कहीं ना कहीं जे फ्लैश नहीं के भइल। जैसे कि देखल जाए हर एक पार्टी के नेता लोग कह रहल बाटे कि हमनी के जैसे अपने लगन के अभी जौन सरकार में गठबंधन के दल बाटे, ये दल के और नेता लोग कह रहल बाटे, पार्टी के नेता लोग की हमनी अकेले भी चुनाव में जाए खातिर सक्षम बानी सन, गठबंधन में भी जाए खातिर हमनी के तैयार बानी सन। लेकिन अपनी लगन तो वो नहीं की कहत। ये बतिया तो हमू कहनी है, इतना देर से यूं कहनी है कि हमनियों के अकेले चुनाव लड़े के तैयार बानी सन, गठबंधन में भी जाए के तैयार बानी सन। वो में बात नहीं कर रहा। लेकिन गठबंधन होई ओकरा कारण से अभी तनका अपने लगन अन्योल में बानी। हमनी अन्योल में नहीं, हमनी के बहुत प्रश्न बानी। हमनी के भीतरी तैयारी अपने पैर पर खड़ा होकर के हिसाब से कर रहा बानी। अब बताई अपने से हम एगो आग्रह करता नहीं, यहाँ 14 गो पालिका बा जी। 14 गो पालिका में हमनी के संगठन हर एक पालिका में क्रियाशील बा। 112 गो वार्ड बा, हर एक वार्ड में हमनी के संगठन क्रियाशील हो चुकल बा। अब ये ढंग से हमनी के कर रहा बानी। जहाँ तक कोनो पार्टी यदि उम्मीदवार के अभी कह दे कि घोषणा करके, तो कोनो पार्टी अभी निर्णय नहीं के कैले। नेपाली कांग्रेस कह रहा बा कि चैत में शाम तक करें, ये माले कह रहा बा कि चैत तकले में करें। कई लोग ठीक है बा, ना कई लोग ठीक है बा, वो लोग जानो। लेकिन हमनी के अभी आधिकारिक रूप से कोनो पार्टी नहीं के कैले, हमनी के नहीं कैले, तो ये में तो कोनो अन्यथा सोचे के बात नहीं है। दूसर कोई घोषणा कर दी तो उसे भी बात नहीं है। जहाँ तक हमनियों के देखनी सन की जगह जगह कोई कोई वोट मांगल फिर रहा बा। कोई कह रहा बा कि हम साइकिल छाप से वोट मांगता नहीं, तो कोई कह रहा बा कि हम भाई छाप पाऊ छाप। वो निजी बात हो गई। देखी आधिकारिक रूप में कोई घोषित नहीं है बल्कि फलाना कैंडिडेट पहले है। हाँ, अनुमान हो कि क्या नेता लोग संकेत के लोग कि तुम्हें उम्मीदवार होगा कह। लेकिन नेताजी यहाँ मैंने जनता कुछ कहता का कि जौना बेरा पार्टी विभाजन करे के रहे, पार्टी फोड़े के रहे, बड़ा सक्रिय लोग रूप में अपने लगन लागल रहनी। अभी स्थानीय तय के चुनाव के मिति नजदीक हो रहा बाटे, चुनाव नियर आता दिन प्रतिदिन, कौनो शान गुमान नहीं खे। देखिए हमनी के 2077 साल चैत के 4 और 5 गते जी 4700 कार्यकर्ता जमा करके राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता भेला कहीं काठमांडू में। वो वक्त तक
चाहे तो ओकरा से पहले तक हमनी के प्रतिगमन के विपक्ष में आंदोलन जबरदस्त ढंग से भइल रहे। आ 77 साल के माघ के 28 गते तक लेके आंदोलन जबरदस्त रहे। हम चैत 4 और 5 के बात कहनी, ओकर बाद जब हमनी के 2078 साल भादो के 9 गते जब हमनी के पार्टी नया दर्ता करके निर्वाचन आयोग से जी आगे बढ़नी सन, तो ओमे हमनी के साथे जो पहले जुटल रहे ओमे से कुछ लोग कोनो कारण से, बाकी वो लोग जाने, वो लोग कोनो कारण से साबिक पार्टी में रहल, जे आंदोलन के समय में हमनी के संगे रहल। तो हमनी के एगो पार्टी गठन करके चलनी सन, आगे बढ़नी सन, जे हमनी के आइल लोग के लेके चल रहल बानी सन। अभियो हमनी के देशव्यापी रूप में चलिए रहल बानी सन। हाँ, आंदोलन हमनी के अभी नहीं करत, जुलूस नहीं निकालत, आम सभा नहीं करत, ऐसे लोग के बुझाता कि ऐसा ढंग से, परंतु हमनी के भी तैयारी कर रहल बानी सन कि जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, पालिका स्तर के भी सभा करे के, जुलूस करे के, रैली करे के, निर्वाचन अभियान संचालन करे के। हमनी के ई एगो अपने से बता देता नहीं, अभी चुनाव होखे के दिन बा 50 गो बाकी। जी जी 50 गो दिन में हमनी के का करे के बा, पूरे प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पालिका में, प्रत्येक जिला में का करे के बा, ओकर कैलेंडर बना के हमनी के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहल बानी सन, दिन रात लाग रहल बानी सन। जैसे अभी तो बाहरी रूप में तो प्रचार कुछ ये होखे, लेकिन भीतरी रूप से नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के भी चुनाव लाग चुकल बाटे और आंतरिक रूप से चुनाव के तैयारी में अपने लगन बानी एकदम जबरदस्त ढंग से। ये बहुत बड़ा धमाका देन हमनी के चुनाव में जी। और परसा जिला के हमनी के बात कही जाओ, सारा दल के नेता लोग कहता कि अब की परसा जिला में हमनी के कब्जा, हर एक पार्टी कहता, अपने लगन के दावेदारी कितना बाटे? देखिए, जे कब्जा करे के कहता ओकरा के कहे विकास ओकर नियते होई कब्जा 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 कब्जा। हमनी के कब्जा पर विश्वास ना करेनी से, हमनी के जनमत पर विश्वास करेनी से जी। और हमनी के जनमत पर विश्वास करेनी से तो जनमत में हमनी के पीछे ना रहे। उदाहरण के रूप में काले हमनी के गई रहनी सन एक जगह कार्यक्रम में, धोबिनी जी जी के वार्ड नंबर 3 गुलरिया, वहाँ कार्यकर्ता लोग के जमघट देख के कहलक लोग की देखी ना, हमनी के साथ पीछे तो नहीं सन पड़ल, लेकिन आज से हमनी के फिर बिया उठा लेनी सन। देखे हमनी के ये गुलरिया वार्ड नंबर 3 धोबिनी गांव पालिका में हमनी के बहुत मजा से प्रदर्शन करम सन, खुशी बहनी सन जी जी। वह तरी आज हम गई रही सखुआ परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2, वहाँ भी कार्यकर्ता लोग के उत्साह देखता नहीं। वही तरीके जीरा भवानी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 में कार्यक्रम रहे, आज वो ढंग के वही उत्साह रहे। काल बहुदर माई वार्ड नंबर 7 में हमनी के सब कार्यक्रम कही सन, बहुत उत्साहजनक और पूरे एक किस्म के उत्साह के साथ कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ गई बा कि भाई अब हमनी के कोई रोक नहीं के सकत कह के हिसाब से। तो ई मीडिया में हमनी के कम बानी सन, हमनी के ज्यादा प्रचार प्रसार के हिसाब से नहीं किसन जात। कार्यकर्ता लोग के कुछ बात कीजिए भाई वैसे किसी से हमनी के प्रचार में नहीं किसन जात, लेकिन हमनियों को कर प्लानिंग बा। लेकिन नेताजी अपने लगन के विपक्षी पार्टी कह रहल बाटे कि अपने लगन के जनाधारे नहीं खे, ऐसे अपने लगन जनता में जाते नहीं की लगन, अपने लगन के पार्टी के चर्चा परिचर्चा होते नहीं खे। हम खुद उपस्थित भइल के कार्यक्रम के दर्जनों उदाहरण अभी दे सकता नहीं जी। हाँ, जैसे पटरवा सुगौली वार्ड नंबर 5 में कहे लोग कि यहाँ तो हईले नहीं गई सन, तो पूरे टेंट समियाना खचाखच भरा रहे। पटरवा सुगौली वार्ड नंबर 2 में गई सन, वही तरह पूरे हॉल भरा रहे। तो कहाँ हमनी के कमजोर हो रहा बानी सन, हमनी के तो नहीं लागत। देखिए हमनी के एगो और ही बताता है, ये 14 गते जी पोखरिया में हमनी के कार्यक्रम कर रहा बानी सन। माने हम कहनी न कि अपने के 50 दिन के भीतर के सारा पालिका के सारा वार्ड के 112 वार्ड, वीरगंज महानगर पालिका के 100 समेत के 112 गो वार्ड में हमनी के कहाँ के नहीं कर रहा बानी सन। हाँ, एगो हम स्वीकार करता नहीं कि कहीं कहीं कोनो जगह हमनी के कमजोर बानी सन, कोनो वड़ा में कमजोर बानी सन। तो वो ये माले रहे तैयो कमजोर रहनी सन, नेकपा रहे तैयो कमजोर रहनी सन। लेकिन नेकपा विभाजन भइला के बाद कसके अपने लगन कमजोर हो गई बानी परसा जिला में।
पहले एगो हमार बात सुनल जाए, जहिया नेकपा ये माले रहे तहियो कमजोर रही, जी। नेकपा बनला के बाद भी कमजोर रही, माओवादी ये माले मिलला के बावजूद भी जब कमजोर रही, तभी नेकपा एकीकृत समाजवादी बानी सन, तो वो जगह कमजोर बानी सन, ये हमनी के स्वीकार करता नहीं सन। लेकिन इहो जानकारी देवे चाहते नहीं कि वो जगह ये माले भी कमजोर बा, नेकपा माओवादी भी कमजोर बा। तो ये से वो जगह अब कौन पार्टी के वर्चस्व रही, ये तो परिणाम बताई। लेकिन हमनी के देख रहा बानी कि ई पार्टी सब कमजोर बा, कहीं कहीं कांग्रेस भी बहुत कमजोर बा जी। कहीं कहीं नेकपा ये माले भी जीरो, कहीं कहीं अपने के राजपा जसपा पूरे जीरो, कहीं कहीं लोसपा शून्य। यानी कि इहो 14 गो अवस्था स्थानीय हमनी के तह मध्य बानी। 132 गो वार्ड में कहीं ना कहीं माने हर एक हिसाब से ना, देखा जाए 112 तो गो वार्ड, 112 112 वार्ड में हर एक पार्टी के माने कहीं ना कहीं वर्चस्व नहीं है, कहीं ना कहीं ये- कोनो पार्टी माने बरियार बा तो कोनो पार्टी कमजोर बा, कोनो के जनाधार नहीं है, ये तो बात नहीं है। लेकिन रहल बात हमने के परसा जिला के बात कल जाओ, अपने लगन के एगो भीतरी अपन एगो आंतरिक मूल्यांकन चाहे आंतरिक छलफल में का बाकी जैसे परसा जिला में कितना पालिका में अपने लगन के विजयी हुई, कितना पालिका अपने लगन के पकड़ में आ सकता, कितना वार्ड अपने लगन जीत सकता, नहीं ये तो अनुमान कैले होके हम लगन। देखल जाए हमनी के एगो प्रणाली जनले बानी सन, शक्ति संतुलन के अवस्था के मूल्यांकन सर्वेक्षण जी। पहला चरण के हमनी के कर चुकल बानी सन, ठीक बा। तो ई पहला चरण में ई जब हमनी के कौन पार्टी के कहाँ कितना रही सब मूल्यांकन कर ले बानी सन। बाकी लोग के बारे में हम ना कहम, सिर्फ हमनी के अपन बारे में कह रहल बानी सन। वीरगंज महानगर पालिका में 8 गो वार्ड में हमनी के नंबर 1 में रहन सन। बाकी 13 गो पालिका मध्य 3 गो नगर पालिका बा नु, वो में 2 गो नगर पालिका में हमनी के सबसे आगे रहन सन। वहे तरीका बाकी रहल 10 गो गांव पालिका, वो गांव पालिका में 5 गो गांव पालिका में अगाड़ी रहन सन। ई हमनी के अभी के विश्लेषण बा, जबकि हमनी के गतिविधि अभी भी तीव्र गति से चले के बाकी है बा। हमनी के अभी भीतरी बा तो लोग बिगड़ल बा कि लोग के कुछो नहीं है। जब हमनी के जब बाहरी माने देखनगर होके लागी तब लोग कही कि हाँ अभी कहिए के नेता जी लोग के पसीना छूट रहा बा कि जब बाप रे हमनी के तो कही सन कि ई नेकपा एकीकृत समाजवादी कलम छाप वाला खैले नहीं है, तो हमनी के राज्य बा जेकर अपने नाम ले रहल बानी। आज उ लोग के पसीना छूट रहल बा, कुछ दिन के बाद दांत से पसीना निकली, खाली अन्य अंग से तो का दांतों से पसीना निकली। फिर हमनी के तो नेकपा एकीकृत समाजवादी के तो नजरअंदाज करत रही सन। मैंने जितना कमजोर लोग समझता उतना कमजोर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नहीं है ना। आवेला दिन में अपन जनमत दिखाई, ये विश्वास बा। रहल बात अब जैसे कि हर एक पार्टी अपन अपन चुनावी एजेंडा तैयार कर रहल बाटे, आवेला स्थानीय तह के बारे में रणनीति बना रहल बाटे, अपने लगन की रणनीति का बाटे आवेला स्थानीय चुनाव के खातिर? देखिए हम तो एगो पार्टी के सचिवो बानी जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखो बानी, पार्टी के स्वास्थ्य विभाग के। वो हिसाब से हमनी के राष्ट्रीय स्तर से ही स्थानीय तह के खातिर निर्वाचन घोषणा पत्र के तैयारी व्यापक हो रहा बा। उसमें स्वास्थ्य विभाग के तरफ से हमनी के बहुत बड़ा अंतरक्रिया कैनी सन। एक से एक स्वास्थ्य क्षेत्र के विद्वान लोग के साथ बैठ के पहिलका चुनाव के घोषणा पत्र के अध्ययन करके, अन्य पार्टी के घोषणा पत्र के स्वास्थ्य संबंधी नीति के अध्ययन करके, और आम रूप से समाजवादी व्यवस्था जो हमनी के परिकल्पना करल बानी सन कि नेपाल के नेपाली विशेषता के समाजवादी स्थापना करे के, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद के परिकल्पना करके जो चल रहल बानी सन जी, वो अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी नीति का होके के चाहिए, ओकरा बारे में हमनी के जबरदस्त अध्ययन करके एगो निकाल रहल बानी सन। वही तरीका शिक्षा विभाग बा उ कर रहल बा, सिंचाई के विभाग बा उ कर रहल बा, भौतिक पूर्वाधार विकास के विभाग बा उ कर रहल बा, कानून के क्षेत्र के बा, वही तरीका अपने के खानी पानी के क्षेत्र के बा, वही तरीका स्थानीय तह के मजबूत करे के हिसाब से किस तरह स्थानीय तह के भी एगो सरकार के हैसियत जब देले बानी सन, ओकरा के भी कैसे विकास निर्माण के काम से लेकर न्याय और हर एक क्षेत्र में ओकरा के भी कैसे क्रियाशील बना सकल जाता, केंद्र प्रदेश और पालिका के बीच के समन्वय हो सकता, कोई हिसाब से हमनी के
पूरे अध्ययन अनुसंधान के आधार पर एगो नेपाल में कैसे सुशासन दे सकल जाता वो दृष्टिकोण के साथ हमने के एगो घोषणा पत्र तैयार करम सन और लेके चलेम सन। ओसे हमर अनुमान का बा कि हमनी के वो घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से बताई कि वास्तव में देश के अगर कायाकल्प करे के बाद तो कौन किस्म के नीति और कार्यक्रम लेकर चलल जाए तो देश में संभव बा। कितना दिन में अपने लगे के घोषणा पत्र आ जाई? हमनी के चैत भीतर तैयारी करम सन। चैत भीतर अपने लगे के घोषणा पत्र आ जाई स्थानीय तौर के निर्वाचन के लक्षित करके। जी जी। एक और बात आवता सुने में, अब में कितना सत्यता बाटे, कुछ लोग नेता लोग कह रहल बाटे कि अपने लगन के माने जीत ही नेकपा एमाले के हार में बा, नेकपा एमाले के हरा दे हम लगन तो अपने लगन के पार्टी के जीत हो जाई कह के भी बात आवता अपने लगन के पार्टी के नेता लोग कह रहल बाटे। देखिए हमनी राजनीति कर रहल बानी, राजनीतिक दल जब संचालन कर रहल बानी तो पहिलका चीज बा कि हमनी के जीतल चुनाव में जनता का जनमत अभिमत अपना पक्ष में लेवे के पहिलका बात ई बा। रहल जे हमनी के विपक्ष में आई ओकर हार से स्वाभाविक बा कि ये भाई थोड़ा सा राहत मिली के भाई जे विपक्षी बा उ हारल। बाकी हमनी के कहना का बा कि हमनी के जीत ही हमनी के जीत है। नेकपा एकीकृत समाजवादी कलम छाप के ही जीत हमनी के जीत है जी। देश के जीत है, जनता के जीत है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जीत है, नेपाल के संविधान के जीत है। हमनी को मान के चलल बानी। अच्छा ये बताओ जा हमनी के कार्यक्रम के अंत में बानी सन एगो एकदम हम छोटकरी में पूछे के चाहे जैसे 14 गो स्थानीय तह हमनी के परसा जिला के इनमें कितना स्थानीय तह के हम पहले भी अपने से पूछनी है लेकिन ओकर एग्जैक्ट मने ना होला कि अपने जवाब ना दे सकनी है। कितना पालिका अपने लगन जीत सकता है? तेरी हम तो खुलेआम कह देनी है जी कि देखी नेकपा एमाले रही 2 गो पालिका जीत रही। हाँ जी वो कहाँ तो एगो जीरा भवानी जहाँ बहुमत में जीत रही, पटरवा सुगौली जहाँ अध्यक्ष जीत के अल्पमत में रही, उपाध्यक्ष लगाए बहुमत दूसरो पार्टी रहे। नेकपा माओवादी केंद्र जीत रहे 3 गो पालिका में, 3 आ 2 नेकपा बनला के बाद में 5 गो में रही सन जी जी 14 गो में 5 गो में रही सन। अब एफपी पारी नेकपा एमाले अलग रही, नेकपा माओवादी केंद्र रही अलग, और नेकपा एकीकृत समाजवादी रही अलग जी। तब हम कह रहल बानी कि जे 3 गो वीरगंज महानगर पालिका के छोड़ के बाकी 3 गो नगर पालिका बा ओमे 2 पालिका नगर पालिका में हमनी जीते। बाकी 10 गो गांव पालिका मध्य में हमनी के 5 गो में जीते। 5 मिला 6 2 8 गो हमनी के जीते के लक्ष्य ले रहल बानी। 14 गो में 8 गो अपने लगन महानगर के बाहेक। हाँ तो ये से हमनी के कहीं माने ई प्रतिस्पर्धा के हिसाब से वो तो समय के क्रम में हो सके कि जो और हमनी के बढ़ सकता है। तो जहिया नेकपा रही तो जमा 5 गो रहे, नेकपा एमाले रही तो जमा 2 गो रहे। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी भइला के बाद में 8 गो के दावी कर रहल बानी सन मान ली तो 5 गो जीतनी सन तो हमनी के बहुत बड़ा जीत हुई। ई हमनी के मान के चलल रही। अब गठबंधन करता नहीं सन तो फिर वो में देखे के पड़ी कि भाई गठबंधन करनी सन तो हमनी के कई गो पालिका के प्रमुख मिलल, तो हमनी के कई गो पालिका के प्रमुख मिलल, वो में हमनी के जितना पालिका के प्रमुख मिली उतना जीते कह के हमनी के दावी कर सकता नहीं। अकेले करता नहीं तो वो करता नहीं, गठबंधन से जाता नहीं तो हमनी के माने गठबंधन के आधार पर जय गो पालिका के प्रमुख मिली उनमें हमनी के जीते सर जी। जाते जाते नेताजी जाते का कहे के चाहे आम जनता से? हम ये कहे कि नेपाल के संविधान में समाजवाद उन्मुख संविधान जो लिखल बा ओकरा के वैज्ञानिक समाजवाद के स्थापना करे खातिर ई लक्ष्य लेके हमनी के नेकपा एकीकृत समाजवादी बढ़ रहल बानी। नेकपा एमाले भी रहे, नेकपा माओवादी केंद्र भी रहे, नेकपा भी रहे, लेकिन बीच में केपी ओली जी का कैलन कि नेकपा एमाले के जो लक्ष्य रहे वो लक्ष्य के विपरीत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना करे के लक्ष्य के विपरीत समाजवादी स्थापना अथवा समाजवादी क्रांति के समाप्त कर रहे के
निष्क्रिय बना दे के और यहाँ दलाल नौकरशाही पूंजीवाद के ही आगे बढ़ावे के जो लक्ष्य माने नीति लेकर चलन ओकर बरखिलाफ हमने के फिर वैज्ञानिक समाजवाद के स्थापना करे खातिर नया ढंग से नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के पुनर्गठित करके लेकर चल के और नेपाल में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करे के लक्ष्य लेकर चलल बानी सन। अभी हमने के कलम छाप लेके चलल बानी सन। आम जन समुदाय से आदरणीय मतदाता महानुभाव से जनता जनार्दन से हमने के ये अपील बा कि नेपाल में 2/3 जनमत कम्युनिस्ट आंदोलन के पक्ष में बा, लेकिन केपी ओली के चलते और गलत रास्ता में जा रहा बा तो ओकरा के खत्म करके हमनी के पक्ष में अपने लोग समर्थन जनाई। हमनी के जो पहले नेकपा ये माले के नीति लाइन लेके चलत रही जनता के बीच में वो आश्वासन देते रही कि हमनी के हई लक्ष्य लेकर चल रहा बानी, अपने लोग समर्थन करिए। जिन्हें अपार समर्थन मिलल वही करिए। आज वो ये माले गलत रास्ता में चल गई, ओकरा के छोड़ी अब हमनी के साथ चली। जो पहले वचन गए रही वो वचन में आजो भी अभी तो अड़ल बानी आ हमनी के साथ रही, कलम छाप के साथ में रही। नेकपा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, इतना व्यवस्था के बावजूद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम बहुत व्यस्त रहे, लेकिन बैठक छोड़ के हम अपने से बात कर रहे बानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार अवस्था में अपने मौका देनी परसावासी के अथवा श्रोता जन समुदाय के बीच अपन बात रखे के अवसर देनी, एकरा खातिर शांति के रेडियो शांति और शांति परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। आम जन समुदाय के भी हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल स्थानीय तह के निर्वाचन जितने नियराता स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेवे वाला दल लोग दावी पर दावी कर रहा बाटे। परसा जिला के बात कहिए, हर एक पार्टी कह रहा बाटे कि अब की बार हमर परसा जिला के 14 गो स्थानीय में इतना स्थानीय तह में हमनी के जीत रहा बानी सन, लेकिन उ एग्जैक्ट आंकड़ा बैसाख 30 गते के चुनाव के बाद ही आई। जनता सब मूल्यांकन कर रहा बाटे कि का कैले बाटे। उ चैत खास करके हमनी के बैसाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन ही बताई। अभी तो हर एक दल अपन अपन दावेदारी कर रहा बाटे, हर एक उम्मीदवार लोग ही जीत रहा बाटे, हर एक पार्टी ही जीत रहा बा, लेकिन जीती के जो जीता वही सिकंदर जौन बा वो तो बैसाख 30 गते के निर्वाचन के बाद ही पता चली के जीतलक के बाजी मरलक। वो दिन अभी देखे के बाकी बाटे। आवेला दिन में भी हमनी के निरंतर प्रयास बाटे, विभिन्न विषय पर विभिन्न व्यक्ति लोग के साथ में बहस जारी रही। आज के कार्यक्रम सुनी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सचिव प्रभावशाली नेता नागेंद्र चौधरी जी के देत हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पहुंचावे में प्राविधिक कोर से साथ देनी प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के भी धन्यवाद देव के चाहे। और कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक हजुर प्रदेश